मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की हारी हुई बाजी पलट गई, स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल रात भर में खेल हो गया। एक दिन में बयान बदल गए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर शिवसैनिक विराजमान होगा। वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं बीजेपी, लेकिन अजित पवार और उनके साथ जो विधायक है, ये सभी लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बदनाम किया है। शिवसेना नेता संजय राउत का ये बयान तस्दीक करता है कि कैसे 24 घंटे में महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर बदल गई। वो हो गया जिसके बारे में किसी ने शायद सोचा नहीं था। समीकरण जिसकी सुगबुगाहट दूर तक नहीं सुनाई दे रही थी, अचानक सब कुछ हो गया और महाराष्ट्र में फिर बन गई बीजेपी की सरकार। आखिर कैसे बदल गया सब कुछ, कैसे पलट गई बाजी? जिस अंदाज में सियासत का खेल बदला, उससे साफ हो गया कि इन सब के पीछे एक शख्स का दिमाग चल रहा था, और वो था बीजेपी में चाणक्य का दर्जा रखने वाले गृह मंत्री अमित शाह। एक बार फिर शाह नीति से बीजेपी को सत्ता हासिल हो गई। महाराष्ट्र के संग्राम में बाजीगर बनकर उभरे हैं अमित शाह। अपनी खास पेशकश में अमित शाह की राजनीति की बात करेंगे, हारी हुई बाजी को जीतने की उनकी नीति की चर्चा करेंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। महाराष्ट्र में 24 घंटे में ऐसा कुछ हुआ कि उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। गुरुवार तक बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी के महागठबंधन की बातें चल रही थी, लेकिन गुरुवार देर रात ऐसा कुछ हुआ कि शुक्रवार को महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर ही बदल गई। एनसीपी नेता अजीत पवार के सहयोग से देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ ग्रहण के पीछे जो नाम सामने आया वो था अमित शाह का। सियासत में 24 घंटे में क्या क्या हो सकता है, ये दो तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। शुक्रवार शाम को शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने का ऐलान किया, लेकिन शनिवार सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। महाराष्ट्र में रात के अंधेरे में हुआ ये सबसे बड़ा सियासी सर्जिकल स्ट्राइक है। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जिससे शिवसेना के सारे सपने चकनाचूर हो गए। महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य शरद पवार की पार्टी और परिवार में टूट पड़ गई। महाराष्ट्र के इस चाणक्य को मात मिली दिल्ली के चाणक्य के हाथों। अमित भाई शाह ने ऐसी चाल चली कि भतीजे ने चाचा से बगावत कर दी। पहली बार बीजेपी और एनसीपी की सरकार बन गई। चुनाव 24 तारीख को रिजल्ट आया, तब से अभी तक कोई भी गवर्नमेंट बना नहीं सका। और महाराष्ट्र में इतने अलग अलग प्रॉब्लम है, ज़्यादा करके फार्मर्स के जो प्रॉब्लम है, बाकी लोगों के जो प्रॉब्लम है, वो हल करने के लिए लोगों ने चुना हुआ। अगर गवर्नमेंट आता है तो उसमें से अच्छे से रास्ता निकालना को मदद हो सकती है, डिसीजन जल्द से जल्द हम ले सकते हैं। इसीलिए हमने ये सब निर्णय लिया और आज गवर्नमेंट हमने स्थापित किया। सियासत में खामोशी की क्या अहमियत है, ये दिल्ली में बैठकर अमित शाह ने दिखा दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जब 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात नहीं बन रही थी, शिवसेना अपने स्टैंड पर अड़ी थी, तो अमित शाह खामोशी से सारे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। ये अमित शाह की दूरगामी सोच थी। बीजेपी सत्ता के लिए शिवसेना की भूख को बेनकाब करना चाहती थी। अमित शाह खुद पूरे घटनाक्रम पर लगातार निगाहें जमाए हुए थे और उनके करीबी प्रभारी महासचिव भूपेंद्र यादव मुंबई दिल्ली आ जा रहे थे। अमित शाह मौके का इंतजार कर रहे थे जब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम का फॉर्मूला तय हो गया, उद्धव को सीएम बनाने का ऐलान कर दिया गया। तब रात के अंधेरे में महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। अजित पवार ने अपने चाचा के खिलाफ बगावत कर दिया। रात 12:30 पर एक चिट्ठी से बदल गई महाराष्ट्र की सियासत। रात में बगावत हुई और सुबह बन गई देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में सरकार। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट जनादेश दिया था, किंतु उस जनादेश को नकारते हुए हमारे साथ लड़ी
शिवसेना पार्टी ने हमारे साथ गठबंधन करने की जगह दूसरी ओर गठबंधन करने का प्रयास शुरू किया और जिसके चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और महाराष्ट्र में कितना समय राष्ट्रपति शासन लागू हो, महाराष्ट्र जैसे एक अगड़े राज्य को ये शोभा भी नहीं देता और इसके चलते महाराष्ट्र को एक स्थिर शासन देने की आवश्यकता थी। कोई खिचड़ी शासन नहीं जहाँ पर 3 ऐसी पार्टियाँ साथ में आ जाए और कोई सरकार बना दे जो चल भी ना पाए। और ऐसे समय मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री अजित दादा पवार जी का अभिनंदन भी करना चाहूँगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। खामोशी से चक्रव्यूह रचने और जीत हासिल करने के बाद अमित शाह ने ट्वीट किया, मुझे विश्वास है कि ये सरकार महाराष्ट्र के विकास और कल्याण के प्रति निरंतर कटिबद्ध रहेगी और प्रदेश में प्रगति के नए मापदंड स्थापित करेगी। शाह नीति ने एक बार फिर से विपक्ष को घुटने पर ला दिया। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस हताश है, वहीं बीजेपी के तेवर आक्रामक हैं। जो आदरणीय बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को जीवित नहीं रख सके, उनके विषय मुझे कुछ नहीं कहना है। उनका प्रामाणिक कांग्रेस विरोध जग जाहिर है। उनकी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद और भारत की संस्कृति संस्कार के प्रति समर्पण प्रामाणिक है। यही कारण था कि दोनों पार्टियां साथ आई थी और देश की राजनीति में एक नई ऊर्जा आई थी। जो उस सारी विरासत को छोड़ देते हैं वो हमसे सवाल पूछते हैं। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस बीजेपी की सरकार बन गई है, अब चुनौती बहुमत साबित करने की। बीजेपी को भरोसा है कि सियासत की शाह नीति रंग लाएगी और बीजेपी बहुमत साबित कर लेगी। टीम न्यूज़ नेशन। बीजेपी के चाणक्य हैं अमित शाह, ये बात आज एक बार फिर साबित हुई। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम ने ये साबित कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं, अमित शाह के जयकारे लगा रहे हैं। जानकारों का यही कहना है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में पूरी खामोशी के साथ अमित शाह ने लिखी है। महाराष्ट्र में बाजी पलटी है और बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। मुंबई से लेकर पटना तक फडणवीस सरकार की सत्ता संभालने की खुशियां मनाई जा रही है। पटाखे छोड़े जा रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ये नारेबाजी और ये जल्लोश दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी मुख्यालय के बाहर का है। देवेंद्र फडणवीस के दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए जाने के बाद बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता जो है वो काफी खुश नजर आ रहा है और अपनी सी खुशी को जताने के लिए ये लोग बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार तो आपकी नारेबाजी में आप लोगों का जोश मुझे समझ में आ रहा है। मैं आप लोगों से ये समझना चाहता हूं कि सरकार तो बीजेपी की बन गई, देवेंद्र फडणवीस ने शपथ भी ले ली, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत सस्पेंस है। उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? कुछ भी सस्पेंस नहीं है। आने वाले 30 तारीख को विधानसभा में हमारा बहुमत साबित होने वाला है और आने वाले 5 साल के लिए हमारी सरकार स्थिर है और महाराष्ट्र के विकास के लिए कटिबद्ध है और 5 साल बड़े आराम से महाराष्ट्र का विकास करते हुए चलेगी। बीजेपी नेता खुशी मना रहे हैं और खुले मंच से ऐलान कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की सियासत में बस एक ही चाणक्य है। विधानसभा के फ्लोर पर हम लोग को पूरा विश्वास है कि श्री देवेंद्र फडणवीस जी विधानसभा के फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध कर पाएंगे और फिर एक बार श्री अमित शाह जी ने दिखला दिया है कि राजनीति के असली चाणक्य अमित शाह है। बीजेपी नेताओं का यही कहना है कि अमित शाह देश के एकमात्र चाणक्य हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार की ताजपोशी से एक बार फिर ये बात साफ हो चुकी है। जिस अंदाज में बाजी पलटी है उससे एक बार फिर अमित शाह सबसे बड़े बाजीगर बनकर उभरे हैं। शाह फैक्टर का क्या असर है उसे एनसीपी नेता सुप्रिया सुले के व्हाट्सएप स्टेटस से समझा जा सकता है। सुप्रिया सुले ने अपने स्टेटस में लिखा है कि पार्टी एंड फैमिली स्प्लिट, यानी पार्टी और परिवार दोनों में दरार पड़ चुकी है। ये ऐसा वार जिससे शरद पवार जैसे सियासतदान की बोलती भी बंद हो चुकी है। मेजॉरिटी एस्टेब्लिश करने का जो मौका दिया है वो पूरा होने के बाद एल्टीमेटली की सरकार बनेगी।
सरकार बनाने में कोई दो राय नहीं, सरकार हम बनाएंगे, बना सकते हैं और नंबर हमारे पास है। जानकारों का यही कहना है कि मोदी के सहयोग से अमित शाह ने महाराष्ट्र में सबसे बड़े उलटफेर की स्क्रिप्ट लिखी है। जब महाराष्ट्र में सियासी उठापटक चल रही थी, तब दिल्ली में पीएम मोदी और शरद पवार की 40 मिनट तक मुलाकात हुई थी। पीएम मोदी ने राज्यसभा के 250वें सत्र के मौके पर भी शरद पवार की पार्टी की तारीफ की थी। तब यही लग रहा था कि एनसीपी और बीजेपी में कुछ चल रहा है, लेकिन किसी को एक कानो कान खबर तक नहीं थी। बीजेपी की नजर शरद पवार की जगह अजीत पवार पर थी। शाह की अगुवाई में बीजेपी ने ऐसे चक्रव्यूह की रचना की है। एनसीपी पार्टी और परिवार फैमिली में बगावत के अलावा शिवसेना से गठबंधन और उद्धव के नाम को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में मतभेद की खबरें आती रही है। अजीत पवार को लेकर कांग्रेस के तेवर बेहद तल्ख हैं। और जिस तरह से शपथ विधि की है, उसी से मुझे बू आ रही है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता, लोकतंत्र में, संविधान के जो मूल्य है, संविधान के जो प्रिंसिपल्स है, जो प्रोविज़न है, उसमें आस्था रखने वाले लोग हैं। लेकिन उसकी अवहेलना करके जो किया गया है, मैं समझता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई गई है, और इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई हो ही नहीं सकती। गुजरात से लेकर दिल्ली की सियासत तक का रास्ता तय किया है अमित शाह ने। बहुमत से सत्ता में पार्टी की वापसी हो या फिर गुणाभाग के जरिए सत्ता पर काबिज होने का फन, अमित शाह ने बार बार अपने विरोधियों को मात दी है। टीम न्यूज़ नेशन। जैसे हालात वैसी नीति। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि सियासी जोड़तोड़ के माहिर खिलाड़ी हैं अमित शाह। महाराष्ट्र से कुछ दिनों पहले हरियाणा में शाह की स्ट्रेटेजी सफल हुई थी। Anything can happen in cricket and politics. मला वाटतं माझ्या वाक्याचं महत्त्व तुम्हालाच कळलं असेल। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस बयान की तस्दीक होती है। इस कुछ भी हो सकने वाली राजनीति के महानायक बनकर उभरे हैं अमित शाह। ऐसा दाव कि विरोधी मात खा गए और उन्हें भनक तक नहीं लगी। दशकों से एनसीपी का कद्दावर नेता है अजीत पवार। अजीत पवार क्या करने जा रहे हैं? क्यों मोदी और अमित शाह अजीत पवार को अपने खेमे में लाने में कामयाब हो गए? इसका जवाब ना कांग्रेस और ना ही एनसीपी के नेताओं के पास है। कांग्रेस में एनसीपी के लोग जो है, नेता जो है, कई सालों से राजनीति में है, सब दांव पेच उनको पता है राजनीति के, लेकिन आपके नाक के तले ये होता है। क्या इसकी भनक नहीं लगी आपको? देखो, ये जो बात हुई रात में, इतना सारा मीडिया है, किसी मीडिया को भी बातचीत नहीं हुई, तो इसका मतलब तो साफ है कि उन्होंने कुछ दिन पहले से ये तय किया था और उन्हीं तरह से वो कांटेक्ट एक दूसरे के साथ रखे हुए थे, और लास्ट में जो हुआ वो आपके सामने नतीजा सामने है। आप इकट्ठा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं है? शिवसेना कांग्रेस। देखिए, हमारे यहाँ पे मीटिंग थी, 12 बजे की मीटिंग थी। कांग्रेस की पहले ही तय हो चुकी थी और पहले ही कहा गया था कि पहले तो मीटिंग हुई तो एनसीपी और शिवसेना की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, ऐसा ही था। लेकिन बाद में उन्होंने कहा, तो उस वक्त हमारे मीटिंग सब एमएलए इकट्ठा हुए थे और सब एमएलए के साथ हमारी मीटिंग होना जरूरी था। ऐसे परिस्थिति में सब एमएलए के बातचीत होना और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा कुछ ये नहीं है कि जानबूझकर इस तरीके से अलग अलग मीटिंग की हो। शाह नीति का ऐसा प्रहार की पवार फैमिली में दरार पड़ गई। एनसीपी टूट की कगार पर है। क्या ऐसा ही कुछ कांग्रेस और खासकर शिवसेना में भी होने वाला है? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। कुछ खबरें ऐसी भी थी कि शिवसेना के भी कुछ विधायक जो बीजेपी के संपर्क में है, तो आपके विधायक की क्या स्थिति है और आप क्या अपने विधायक जो ललित उनसे मिलेंगे यहाँ से जाकर? कोशिश करके देखें, महाराष्ट्र सोने वाला नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब अमित शाह ने सत्ता के संग्राम में फतेह हासिल की। महाराष्ट्र में अमित शाह की सब्र की नीति कामयाब रही। वहीं कुछ दिनों पहले हरियाणा में अमित शाह की प्रोएक्टिव नीति ने जीत का परचम लहराया था। हरियाणा चुनाव में जेजेपी बड़ी ताकत बनकर उभरी थी। इससे पहले कि कांग्रेस जेजेपी को अपने पाले में करती, अमित शाह ने दाव खेल कर जेजेपी को अपने पाले में कर लिया। मनोहर लाल खट्टर फिर हरियाणा के सीएम बने और दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का डिप्टी सीएम बनाया गया। मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा
स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरियाणा में सरकार बनने के बाद शिवसेना की तरफ से बार बार यही बयान दिया जा रहा था, दुष्यंत चौटाला की तरह समझौता नहीं करेंगे। शिवसेना के आक्रामक तेवर के बावजूद अमित शाह की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। पूरे सब्र के साथ इंतजार किया गया और फिर ऐसा हुआ कि शिवसेना का सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो गया। टी न्यूज़ नेशन।